हेलो गाइज, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। सेबी ग्रेड ए फेज 2 का रिजल्ट है वो आ गया है। जिन जिन लोगों का भी फेज 3 में सिलेक्शन हो गया है उनको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है उनको जो आगे वाली एग्ज़ाम है उस पर फोकस करना चाहिए। 13 तारीख को ही आपका जो IFSC फेज 2 है उसका एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम में अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है तो उसका इफेक्ट जो नेगेटिव है वो IFSC पे ना पड़े, ऐसा आप ट्राई कीजिएगा। और जिनका हो गया है उनको अभी आगे क्या करना चाहिए वो मैं थोड़ा बताऊंगा। कि पहले तो वो लोग डाफ देंगे आपको, डाफ यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आपको अपनी पूरी जो लाइफ में क्या क्या मेजर है वो आपको बताना रहेगा। एजुकेशन आपका, फिर एक्सपीरियंस है वो बताना रहेगा, सर्टिफिकेशन किया है वो बताना रहेगा। तो आप डाफ को है बहुत ही अच्छे से फिल करना है। फिर आपका जो रेज्यूमे है वो आपको अपडेट करना है। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो जो 1-2 दिन में होने वाले सर्टिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं, जिससे आप दिखा सके कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम की ही तैयारी नहीं कर रहा था, साइड में दूसरा भी सब कुछ कर रहा था। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा करंट एंड कंटेम्प्रेरी इश्यू। तो अभी जो मेन जो तैयारी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये जो करंट इश्यूज़ क्या चल रहे हैं सेबी में वो आपको पता होने चाहिए। जो अभी सेबी के नए जो सर्कुलर्स आ रहे हैं कि उसमें वो बता रहे हैं कि ब्रोकरेज में जो STT का चेंज हुआ है, या फिर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में चेंजेस लाए हैं, या फिर जो बजट में जो भी अनाउंसमेंट हुई है, तो वो सब जो करंट इश्यू है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उस पर आपको ओपिनियन भी अच्छे से बनाना है, क्योंकि इंटरव्यू में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बेसिस पे आपको ओपिनियन पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी इशू। कंटेम्प्रेरी यानी जो जनरल इशू रहता है, जो कि मार्केट्स कैसा होना चाहिए, हमारा मार्केट कैसा है, हम ये मार्केट को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो जो मेजर चीज़ें हैं वो कंटेम्प्रेरी इशू में आएगा, और जो रेगुलेटरी इशू है वो भी आएगा। तो आपको कोई भी अगर आप नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें, तो आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक, आपको देखना पड़ेगा कि एज ए रेगुलेटर्स लेंस देखना पड़ेगा कि रेगुलेटर के लेंस में ये कैसी चीज़ है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो मार्केट इंटरमीडिएट है उसके बेसिस पे ये चीज़ें जो भी हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और लास्ट में जो हम रिटेल इन्वेस्टर या फिर DII और FIIs है, तो उन पे ये क्या इम्पैक्ट करेगा वो आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों पे आप ओपिनियन बनाइए, और जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आप अच्छे से होलिस्टिकली आंसर दे पाएंगे। ठीक है। तो ये हुआ आपका डाफ, करंट एंड कंटेम्प्रेरी। और अगर फिर से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ओके।